तो आज हम पढ़ने वाले हैं CSS की एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है CSS पोजीशन। तो आज जब हम किसी एलिमेंट को अपने वेब पेज में लगाते हैं तो वो वेब पेज में एलिमेंट्स अपने आप एक पोजीशन ले लेता है, या हम एक से ज्यादा एलिमेंट लगाते हैं तो वो सारे एलिमेंट अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं वेब पेज में। तो जब वो वेब पेज में अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं तो वो उनकी डिफॉल्ट पोजीशन होती है। समझ रहे हैं आप, डिफॉल्ट पोजीशन। लेकिन यहां पर CSS पोजीशन प्रॉपर्टी से हम किसी भी एलिमेंट की डिफॉल्ट पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, और वेब डिजाइनर ऐसा ही करते हैं। जितने भी वेब डिजाइनर हैं या वेब डेवलपर हैं वो अपने लेआउट के हिसाब से, अपने लेआउट डिजाइनिंग के हिसाब से एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करते हैं। और एलिमेंट की पोजीशन चेंज करने के लिए हमारे पास CSS में 4 वैल्यू होती हैं। पहली वैल्यू है स्टैटिक, दूसरी वैल्यू है रिलेटिव, और तीसरी वैल्यू है फिक्स्ड, चौथी वैल्यू है एब्सोल्यूट। तो चारों वैल्यूज को हम यहां पर कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आज देखिए मैंने यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और इसका रिजल्ट हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये कोई टफ स्ट्रक्चर नहीं, ये आप बना सकते हैं बड़े आराम से। ये डिवीजन है, अंदर मैंने इमेज डाली हुई है, टेक्स्ट डाला हुआ है, इसमें मैंने स्क्रॉल दिया हुआ है ऑटो, और देखो नीचे भी मैंने टेक्स्ट डाला हुआ है, ये भी देखो। ये स्ट्रक्चर बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो डिवीजन डाली हुई है इसमें देखो क्लास दिया हुआ है बॉक्स, डिवीजन की क्लास बॉक्स। देखो ये बॉक्स एक है और देखो इसके अंदर एक इमेज डाली हुई है वर्ड की, ये आप देख रहे हैं। तो इसको मैंने CSS में हैंडल किया हुआ है। देखो यहाँ पर तो देखो मैंने डिवीजन को देखो ये बॉर्डर दिया हुआ है, विड्थ, हाइट और द ओवरफ्लो ऑटो करा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो यहां पर इसी डिवीजन में हम डालते हैं पोजीशन। तो हम लगाते हैं देखो यहां पर पोजीशन, तो हमने लगाई देखो यहां पर पोजीशन, और पोजीशन हमने लगाई देखो स्टैटिक। स्टैटिक पोजीशन जैसे ही हम लगाते हैं और सेव करें तो देखो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने कोई भी फर्क इस पर नहीं पड़ा, क्योंकि स्टैटिक जो है वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। तो ये तो इसके अंदर आती ही आती है जब कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको नीचे आकर यहां पर लेफ्ट करते हैं। देखो लेफ्ट एक प्रॉपर्टी लगाते हैं लेफ्ट, और लेफ्ट से हम इसको ना इस डिवीजन को, ये वाली जो डिवीजन है इसको लेफ्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर 50 पिक्सल कर दिया। तो 50 पिक्सल जैसे करेंगे और सेव करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसकी पोजीशन की जो वैल्यू है वो स्टैटिक है, इसलिए लेफ्ट टॉप राइट का कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। यहां पर मार्जिन का फर्क पड़ेगा। अगर आप यहां पर लगा देते हैं मार्जिन या पैडिंग तो फर्क पड़ेगा। देखो मैंने लगाया यहां पर मार्जिन, तो मार्जिन जैसे ही लगाऊंगा तो देखो इस पर सेव करें तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लगाते हैं अगर लेफ्ट, तो लेफ्ट से फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट या राइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। अगर हम लेफ्ट कर दें, लेफ्ट से आगे बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए अगर हम यहां पर पोजीशन कर दें रिलेटिव, तो देखो हम करते हैं यहां पर रिलेटिव, हमने कर दीजिए रिलेटिव। जैसे हम रिलेटिव करते हैं और सेव करते हैं तो देखो लेफ्ट से ये आगे बढ़ गया। अब लेफ्ट से आप कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, यहां से 100 पिक्सल कर दीजिए, तो देखो लेफ्ट से आगे बढ़ती चली जाएगी डिवीजन। तो अब ये जो डिवीजन है आगे ऊपर से भी अगर आप चाहते हैं तो ऊपर से कर सकते हैं। आप कर दें टॉप से, टॉप में आया पर 100 पिक्सल करते हैं टॉप से, तो देखो टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाएगा, और देखो लेफ्ट से भी 100 पिक्सल ये आगे चला गया। तो देखो अब बात ये आती है कि स्टैटिक और रिलेटिव में फर्क तो हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा फर्क है, वो है फ्लो का, यानी ऑब्जेक्ट फ्लो का। तो ये ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है लेफ्ट और टॉप से, लेकिन स्टैटिक के साथ ऐसा नहीं करता, रिलेटिव के साथ करता है। तो रिलेटिव में जो जगह बनती है, ये जगह बस इतना ही फर्क है कि ये किसी काम में नहीं आती, यहां पर कोई और ऑब्जेक्ट हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। तो गाइस अगली प्रॉपर्टी है फिक्स्ड। तो फिक्स किस तरह से काम करती है आइए देखते हैं। तो जब मैं यहां पर इसको हटा देता हूं, देखिए यहां से, और इसको डिलीट कर देता हूं, डिलीट करने के बाद मैं सेव करता हूं, तो सेव करने के बाद देखिए वैसी पोजीशन पर आ गया जो पहले थी। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, तो यहां पर चलते हैं, देखिए यहां पर हम लिखते हैं देखो div और div डॉट बॉक्स, और बॉक्स के अंदर देखिए यहां पर आप जाकर देखें इमेज पड़ी हुई है, इमेज img। तो देखो हमने यहां पर लगा दिया img, स्पेस देकर img लगा दिया, और यहां पर हमने क्या कर दिया देखो पोजीशन, और पोजीशन यहां पर हमने कर दी फिक्स्ड। जैसे हम फिक्स पोजीशन करते हैं, सेव करें तो देखो इसकी पोजीशन फिक्स हो गई। अब देखो क्या होगा कि इसको अगर स्क्रॉल अप करते हैं तो देखो ये पोजीशन ऊपर नीचे नहीं हो रही, सिर्फ टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। ये पोजीशन इसकी अपनी जगह पर फिक्स हो गई। लेकिन अगर आप फिक्स पोजीशन को हटा दें तो देखो क्या होगा, सेव करें तो देखो ये इसकी इमेज जो है इसके साथ चल रही, देखो ऊपर को ये स्क्रॉल के साथ ऊपर जा रही है। लेकिन अगर आप यहां पर फिक्स लगा देते हैं, देखो यहां पर अगर फिक्स लगा दें और सेव करें तो देखो ये इमेज टेक्स्ट के साथ ऊपर नहीं जा रही, फिक्स हो गई। तो अब देखो इसको हम टॉप या लेफ्ट से हैंडल कर सकते हैं। तो हमने यहां पर दिया लेफ्ट, और लेफ्ट देने के बाद हमने कर दीजिए 100 पिक्सल। तो जैसे हम 100 पिक्सल लेफ्ट से करते हैं देखो ये इमेज 100 पिक्सल लेफ्ट से चलेगी। अगर हम करते हैं जी यहां पर टॉप, तो टॉप से हम कर सकते हैं 100 पिक्सल, तो देखो 100 पिक्सल टॉप से नीचे आ जाएगी, ये देखिए टॉप से नीचे आ गई। अब ये इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स हो गई, देखो ऐसे देख रहे हैं आप,
पोजीशन बिल्कुल फिक्स। अब देखो यहां पर भी आप जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये जो है पोजीशन इसकी फिक्स हो गई। तो देखो अब यहां पर हम और चेंज करते हैं, हम करते हैं देखो यहां पर 350 पिक्सल मैंने टॉप से कर दिया और लेफ्ट से भी मैं इसको 350 पिक्सल कर दे रहा हूं, देखो ऐसे, और सेव किया तो देखो 350 पिक्सल मैंने किया तो देखो ये यहां पहुंच गई। तो देखो अब ये इमेज यहीं पर रहेगी, चाहे आप ब्राउजर को कितना भी स्क्रॉल करें, किसी को भी कितना स्क्रॉल करें, ये इमेज यहां से नहीं हटेगी, ये ब्राउजर के हिसाब से फिक्स हो गई। तो देखो अब मैं इसकी विड्थ कम करके देखता हूं, यहां पर मैंने करा जी विड्थ, और मैंने विड्थ लगा दी 100 पिक्सल, और 100 पिक्सल विड्थ लगाने के बाद मैंने सेव किया, देखो ये छोटी हो गई। अब देखो इसको मैं और यहां पर लेकर आता हूं, तो मैंने लेफ्ट से कर दिया इसको जी 550 और टॉप से भी मैं 550 कर दे रहा हूं, सेव किया मैंने, देखो यहां पहुंच गया। तो देखो 550 पिक्सल करने का मतलब है कि यहां से जो टॉप से ना, टॉप से इसकी जो दूरी है ये भी 550 पिक्सल है, और तो देखो जो ब्राउजर की लेफ्ट एज है उससे इसकी जो लेफ्ट एज है इसकी भी 550 पिक्सल दूरी है। अब आप इसका साइज बढ़ाएंगे ना तो ये यहां से ऊपर नहीं जाने वाली, ये इधर को बढ़ेगी, क्योंकि इसने जो है ना इतनी दूर ही रहना है, इतनी दूरी रहना है लेफ्ट से और टॉप से। तो देखो मैं अब इसका साइज बढ़ाता हूं, मैं करता हूं उसका 200 पिक्सल। तो देखो 200 पिक्सल जैसे ही मैंने बढ़ाया तो देखो इसका साइज जो था ना यहां बढ़ तो गया, लेकिन ये इधर नहीं खिसकी। तो ये क्या है, ये फिक्स पोजीशन है इसकी, कि जहां आपने पोजीशन सेट कर दी वहीं रहेगी फिक्स बिल्कुल। तो देखो इस तरह से काम करती है फिक्स पोजीशन। तो फिक्स पोजीशन को बहुत सोच समझ के यूज करना, क्योंकि इससे जो है वेब लेआउट गड़बड़ हो जाता है। तो क्या करना है कि हमने कहीं पर जहां हमें ज्यादा जरूरत है, नीड है, तभी हम फिक्स पोजीशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं अगली वैल्यू। तो भाई सीएसएस की अगली वैल्यू है एब्सोल्यूट। तो भाई एब्सोल्यूट जो है ये बहुत अच्छी पोजीशन है, वैसे लगभग ये फिक्स पोजीशन की तरह ही काम करती है, लेकिन इसका यूज बहुत है, ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत यूजेबल है। चलिए इसको हम करके देखते हैं। तो चलिए मैं पहले यहां पर क्या कर देता हूं, फिक्स की जगह मैं कर देता हूं इसको, इमेज को एब्सोल्यूट। मैंने कर दिया जी एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट करने के बाद सेव करें तो देखो ये एब्सोल्यूट यहां पर एब्सोल्यूट है। इसको पहले तो मैं थोड़ा सा इस डिवीजन के अंदर ला रहा हूं, देखो थोड़ा सा अंदर लेके आ रहा हूं, यहां से मैं कर रहा हूं 400 पिक्सल, मैं 450 कर दे रहा हूं, 450 सेव किया तो देखो ये 450 पिक्सल आ गया। तो देखो अभी तो बिल्कुल जैसे फिक्स वैल्यू काम कर रही थी वैसे ये एब्सोल्यूट वैल्यू भी काम कर रही है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? अब फर्क ये है, वो ये कि देखो ये जो इमेज है, ये इमेज किसी कंटेनर के अंदर है, मतलब इस बॉक्स के अंदर है। देखो यहां पर जाकर देखेंगे तो देखो ये जो डिप क्लास है बॉक्स इसके अंदर है, ठीक है। तो ये जो इमेज है इस बॉक्स के अंदर है। अब जो एब्सोल्यूट हमने किया है, तो अगर हम इस वाले बॉक्स के हिसाब से इसको चलाना चाहते हैं तो इस वाली जो ये जो बॉक्स है इसको हमें एक पोजीशन देनी पड़ेगी, वो है रिलेटिव। अगर हम इसको रिलेटिव दे दें तो ये जो है ना, ये वाली जो इमेज है ये इसके हिसाब से चलेगी। चलिए मैं करके देखता हूं, इसको मैं देता हूं देखो यहां पर पोजीशन रिलेटिव। अगर रिलेटिव दे दिया तो क्या हो गया, अब ये इससे रिलेट कर गई। अब ये जो है ना, ये वाली जो देख रहे हैं आप, ये जो इमेज थी वो इससे रिलेट कर गई, मतलब देखो इसके अंदर चलेगी। अब देखो ये इसके अंदर चलेगी, ये है देखो आप, ये इसके साथ चलेगी। तो क्या है कि अगर आप किसी को एब्सोल्यूट करते हैं तो वो अपने पेरेंट के हिसाब से चलता है, मतलब पेरेंट मतलब जो जिसके अंदर वो कंटेनर के अंदर है। तो वैसे मैंने कर दिया, तो उसके लिए सिर्फ हमें क्या करना होता है, पोजीशन रिलेटिव लगानी होती है। जैसे मैंने यहां पर लगाया तो रिलेटिव लगा दिया, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। अब देखो हम यहां पर इसको लेफ्ट राइट से विड्थ सेट कर सकते हैं। तो देखो हमने कर दिया यहां पर लेफ्ट से 200, हमने कर दिया 200, और नीचे भी हमने टॉप से कर दिया 200। तो हम सेव करें तो देखो 200 से यहां पर आ गई। अब देखो इसको स्क्रॉल करें तो देखो इसके साथ चलेगी जहां आप एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट के ऊपर है। तो गाइस देखिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे काम करती है। तो गाइस ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये बहुत काम की है। आपने वेबसाइट्स में बहुत सारे स्लाइडर्स देखे होंगे, स्लाइडर्स के बीच में टेक्स्ट देखा होगा आपने, बॉक्स, टेक्स्ट, बहुत सारी चीज देखी होंगी। तो वो जो होती है वो एब्सोल्यूट पोजीशन से सेट होती है। और ऐसे ही अगर आप नेविगेशन देखते हैं ना, किसी स्लाइडर के अंदर नेविगेशन है या लेफ्ट में या टॉप में कहीं पर, तो गाइस वो भी एब्सोल्यूट से एडजस्ट होता है। तो गाइस ये एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत काम आने वाली वैल्यू है। तो गाइस इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अगर आपने कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।